आइए दोस्तों, हम आज आप लोग के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। हिंदी का है, हिंदी का इतिहास है, ठीक है ना। हिंदी के इतिहास से उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो चाहे उत्तर प्रदेश एसआई का एग्जाम हो, यहाँ से जो क्वेश्चन है 5 से 7 क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आइए इन क्वेश्चनों को हम लोग 10 से 15 मिनट में देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग के बीच में कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसको माना जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसको माना जाता है, तो स्वयंभू जी को माना जाता है, ठीक है ना। स्वयंभू जी की रचना का नाम है पौंचरियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का प्रथम कौड़वक बद्ध यानी 7 चौपाई के बाद एक दोहा यानी क्रम से रचना किसने किया है, तो पौंचरियम इनकी रचना का नाम है। ये इनके लेखक हैं स्वयंभू जी, ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण के जो लेखक है उनका नाम है हेमचंद्र, ठीक है। आगे कि हिंदी के प्रथम कवि, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। हिंदी के प्रथम कवि किसको माना गया है, तो सरप्पा जी को माना गया है। कौन सी सदी में, तो 9वीं सदी में, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। हिंदी में चौपाई और दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो सरहप्पा जी ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना के लेखक कौन है, तो देवसेन है, देवसेन। रचना का नाम है श्रवकाचार है, श्रवकाचार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना का नाम बताइए। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना का नाम बताइए, ठीक है ना, तो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है ना। इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई जी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसको लिखा गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य अगर आपसे पूछेगा तो पृथ्वीराज रासो को बताएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो पृथ्वीराज रासो को बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो सर्वप्रथम प्रयोग जो नरपति नाल ने किया है। इनकी रचना कौन सी है, तो विसल देवरासो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है, ठीक है ना, तो संदेश रासक जी की रचना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औवट का सर्वप्रथम प्रयोग, औवट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो विद्यापति ने किया है। विद्यापति ने किस, कौन सी रचना में, तो कीर्तिलता में, बताना है कीर्तिलता में, ठीक है ना। विद्यापति की 3 रचना है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली रचना है, याद रखेंगे, ठीक है ना। भारत के कोकिला के नाम से विद्यापति को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है, तो विद्यापति जी को माना गया, विद्यापति जी को माना गया, ठीक है ना। मुकरियों की शुरुआत किसने किया है, तो अमीर खुसरो। देखिए, अमीर खुसरो से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिला पटियाली में कासगंज में हुआ है। ये तबला के, ठीक है ना, कव्वाली के, गजल के, मुकरी के, शहनाई के इनको जनक माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर मुकरियों की शुरुआत किसने किया है, तो अमीर खुसरो। तबला की शुरुआत किसने किया, अमीर खुसरो। गजल की, मुकरी की, ठीक है ना, कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो, ठीक है ना। खड़ी बोली के इनको जनक भी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति के प्रवर्तक किसको माना जाता है, रामानुजाचार्य को, रामानुजाचार्य को माना जाता है, ठीक है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, असाइट है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, असाइट है, ठीक है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य का नाम बताना है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य बताना है, तो इनके प्रथम काव्य का नाम है हंसावली, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, असाइट जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य का नाम बताना है, तो उसका नाम है, रचना का नाम है पद्मावत। इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। हिंदी की आदि कवित्री, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। हिंदी की आदि कवित्री किसको माना गया है, तो मीराबाई को माना गया, मीराबाई को, ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य किसको माना गया है, तो सूरदास जी का सूर सागर को माना गया है, ठीक है ना। कृष्ण भगवान के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना, सूरदास जी द्वारा। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है, रामचरितमानस है। इसके लेखक कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। कौन सी भाषा में लिखे रामचरितमानस को, तो अवधी भाषा में लिखे हैं, याद रखेंगे। रामायण का इन्होंने कन्वर्ट करके अवधी भाषा में लिख दिया रामचरितमानस को, तुलसीदास जी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है, तो व्यक्ति का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, व्यक्ति का नाम है जॉर्ज
ग्रियर्सन, ठीक है। सतसई परंपरा का आरंभ, सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया है? तो यहाँ पे यहाँ पे दे रहा है कि तुलसीदास सतसई में, तुलसी सतसई कुछ लोगों द्वारा कृपाराम की हिम तरंगड़ी को भी माना गया है। सतसई परंपरा का आरंभ, ठीक है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ का नाम बताना है, तो हिम तरंगड़ी है, इसके जो लेखक हैं कृपाराम को माना गया है, ठीक है ना। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ का नाम बताना है, श्रीधर पाठक जी हैं, श्रीधर पाठक जी द्वारा अनुदूतित एकांतवासी योगी इनकी क्या है? रचना है, ठीक है। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? स्लेगर, स्लेगर जो इनकी रचना है वो जर्मन आलोचक है, ठीक है ना। मुकुटदत्त पांडे जी हैं, हिंदी में इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। प्री प्रवास, ये किसका रचना है? हरिऔध जी का, उपाध्याय जी हरिऔध जी का है, ठीक है ना, प्री प्रवास। गीत काव्य, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो लोचन प्रसाद पांडे ने किया है, ठीक है ना। कुसुमन माला की भूमिका में इन्होंने किया, लोचन प्रसाद पांडे ने। छायावाद की प्रथम कृति का नाम बताइए। झरना, 1918 में। अच्छा, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा की प्रथम कृति का नाम बताइए। तो निहार है, ठीक है ना, 1930 में इन्होंने लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है ना। निहार, रश्मि, निर्जा, ठीक है ना, ये उनकी रचना है। यामा, ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी है, सुमित्रा नंदन पंत जी है, ठीक है। निराला की प्रथम, निराला की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। जूही की कली, निराला की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। जूही की कली, 1918 में लिखा गया था, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। उर्वशी है, 1909 में लिखा गया था, ठीक है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जूही की कली है, ठीक है ना। मुक्त छंद काव्य का प्रथम बार प्रयोग किए थे, ठीक है। निराला जी की प्रथम कविता का नाम बताइए। जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हो रही है, ठीक है ना, 1916 में लिखे हैं, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा, 1916 में लिखे, 1916 में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति का नाम बताइए। झरना, 1918 में लिखे हैं, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति का नाम बताइए। उच्छ्वास है, 1918 में इसको लिखा गया है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया है, ठीक है। नई कविता का नाम किसने दिया? तो अज्ञेय जी, अज्ञेय जी, ठीक है ना। हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय इनका पूरा नाम है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, ठीक है ना। अज्ञेय जी की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। भग्न दूत, भग्न दूत 1933 में इन्होंने रचना किया है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह, 1907 में इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछेगा तो परीक्षा गुरु बताना है। इसके लेखक है लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास है। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। तो बताना कायाकल्प, 1926 में इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। परख, 1929 में इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। धन्यवाद।